इस परिवार के सभी लोग खुशी खुशी जी रहे थे और किसी की नजर लग जाती है इस परिवार को। प्रिया को खतरा का महसूस हो चुका था। इस परिवार में माता पिता और 2 बेटी होती हैं, बड़ी प्रिया, छोटी सानवी। प्रिया के पिता अनिल जैन इंदौर के रहने वाले थे। यहाँ एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। प्रिया इंदौर से MBA की पढ़ाई की थी, जबकि सानवी 12वीं में पढ़ रही थी। उनका परिवार इंदौर के स्नेहनगर में रहता था। इंदौर की कई कंपनियों में काम करने के बाद प्रिया दिल्ली में एक कंपनी में टीम लीडर की पद में काम कर रही थी और कुछ महीने बाद प्रिया ये नौकरी छोड़ दी थी और दूसरी कंपनी में नौकरी पाने की कोशिश कर रही थी। नौकरी छोड़ने के बाद प्रिया इंदौर आकर अपने माता पिता के साथ रह रही थी। 4 जनवरी को प्रिया की बहन सानवी उसकी शादी का प्रोफाइल शादी.com पर डालती है और उसके 10 दिन बाद प्रिया का प्रोफाइल देखकर पटना से अजय की तरफ से उसके लिए शादी का प्रस्ताव आता है। अजय अपने प्रोफाइल में अपने बारे में गलत जानकारी डाल रखा था। दोनों एक दूसरे से बात करने लगे थे। लगभग 1 सप्ताह के बाद अजय प्रिया को अपने घर वालों से मिलवाना चाहता था, इसलिए उसने प्रिया को पटना बुलाया था और अजय ने ही प्रिया के लिए फ्लाइट का टिकट भेजा था और पटना में रुकने के लिए भी होटल का इंतजाम कर दिया था। सुबह के लगभग 11 बजे प्रिया पटना पहुंच चुकी थी और मनी इंटरनेशनल होटल में कमरा नंबर 106 में रुकी थी और उसी दिन दोपहर 2 बजे अजय अपने दोस्त के साथ उसी होटल में कमरा नंबर 107 बुक कराया था। होटल के रजिस्टर में अजय अपने पिता का नाम राजेश, एड्रेस राघवपुर लिखा था। इसके बाद सभी लोग होटल से निकल गए फ्लाइट से दिल्ली जाने के लिए। लेकिन कुछ देर बाद प्रिया होटल वापस आ जाती है और इस बार वो कमरा नंबर 103 में रुकी थी। उसने होटल मैनेजर को बताई थी कि उसका टिकट कंफर्म नहीं हुआ है, इसलिए वो वापस आ गई थी। और जब दूसरे दिन सुबह को एक बार फिर से अजय अपने दोस्त के साथ होटल पहुंचा और सीधे प्रिया के कमरे में होटल मैनेजर की मदद से प्रिया के कमरे पर जाता है और दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस होने लगी। जल्द ही इस बहस ने मारपीट का रूप ले लिया। दोनों में गाली गलौज होने लगी, जान से मारने का धमकी देने लगा। इस कहासुनी में प्रिया बार बार कह रही थी वो उसके पीछे नहीं आएगी, जबकि अजय उसे धोखेबाज कह रहा था और उसने उसके 1 लाख रुपए ठग लिए। अजय से मिलने के बाद प्रिया अपने घर वालों को फोन करके बताती है कि अजय उसके लिए ठीक आदमी नहीं लगता और उसके पास गन भी है जिसे वो लेकर घूमता है। एयरपोर्ट पर भी गन लेकर आया था। प्रिया ऐसे आदमी से किसी भी हालत में शादी नहीं करना चाहती थी। बाकी बातें वो इंदौर लौटकर बताएगी, ये कहकर फोन रख दी। प्रिया दिल्ली का फ्लाइट कैंसिल कराकर इंदौर जाने के लिए पटना इंदौर एक्सप्रेस का टिकट करवाई थी। दोनों के बीच बहस होने के बाद प्रिया अपना सामान उठाई और होटल छोड़कर ऑटो से पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन जा रही थी। अजय के पास गन था ही। उसने देखा कि प्रिया उसे धोखा देकर जा रही है। बुलेट मोटरसाइकिल से उसका पीछा करने लगा। सुबह के 10 बज रहे थे। मंडे का दिन होने की वजह से रास्ते पर कुछ ज्यादा ही भीड़ भाड़ थी और पटना का भी वही हाल था। रास्ते पर भीड़ की वजह से गाड़ियां भी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और उसी भीड़ में एक ऑटो वाला भी हॉर्न बजाता हुआ आगे निकलने की कोशिश में लगा था और उस ऑटो में प्रिया बैठी थी। ऑटो ड्राइवर से बार बार जल्दी से जल्दी पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पहुंचाने को कह रही थी, लेकिन भीड़ की वजह से ऑटो आगे बढ़ नहीं पा रहा था। ऑटो में बैठी प्रिया कभी अपनी घड़ी देखती तो कभी ऑटो से सिर बाहर निकालकर पीछे की ओर देखती और जैसे ही ऑटो चाणक्य यूनिवर्सिटी के पास पहुंची, अजय अपने दोस्त के साथ एक काला रंग की बुलेट बाइक से ऑटो के पीछे आकर ऑटो के साथ साथ चलने लगा। अजय को देखकर प्रिया घबरा गई थी, डर गई थी। उसने ड्राइवर से ऑटो भगाने को कह रही थी, लेकिन भीड़ की वजह से ऑटो ड्राइवर ऑटो भगा नहीं सका और इसी बीच अजय गन निकाला और प्रिया को निशाना बनाकर उसे 4 गोली मार दिया। प्रिया पर गोली चलाकर जिस तरह ऑटो के पीछे से आराम से आया था उसी तरह आगे निकल गया था। वो भाग गया था। उसे रोकने की कोई हिम्मत नहीं कर सका। गोली लगने से प्रिया चीखने लगी तो ऑटो ड्राइवर लड़की की मदद करने की बजाय ऑटो ही छोड़कर भाग गया था। गोलियां चलाने पर वहां अफरा तफरी मच गई थी। लोग अपने अपने दुकानें बंद करने लगे थे और जब कुछ देर बाद अफरा तफरी रुक गई तो जाकर लोगों को पता चला कि ऑटो में बैठी लड़की पर गोली चलाई गई थी। प्रिया कुछ देर तक उसी हालत में पड़ी रही। इसके बाद कुछ लोगों ने तुरंत उसे हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत्यु घोषित कर दिया था। इसके बाद हॉस्पिटल से पुलिस को जानकारी दी गई थी।
पहले पुलिस घटनास्थल की जांच की, इसके बाद हॉस्पिटल गए। जानकारी के लिए प्रिया की पर्स और बैग की तलाशी ली गई। उनमें से मिले कुछ कागजातों से पता चला कि लड़की का नाम प्रिया है। इसके बाद 11 बजे लगभग उसकी माँ प्रिया के मोबाइल पर फोन करके पता करना चाहा कि क्या वो ट्रेन में बैठ गई है, लेकिन फोन पुलिस वाले रिसीव करते हैं और उन्हें बता दिया जाता है कि प्रिया को गोली मार दी गई है और वो अभी हॉस्पिटल में है। पुलिस अपनी तरफ से इस घटना की जांच शुरू कर देते हैं। सबसे पहले तो जिस समय प्रिया को गोली मारी गई थी, ऑटो ड्राइवर अपना ऑटो छोड़कर वहां से भाग गया था। पुलिस उस ऑटो के नंबर से उसका फोन नंबर का पता लगाकर उसे फोन किया गया और उसे थाना बुलाया गया। उससे पूछताछ की गई। उसने बताया लड़की पर गोली चलाए जाने के बाद वो काफी डर गया था। पुलिस को यह भी बताया कि वो लड़की को स्टेशन लेकर जा रहा था और तभी चाणक्य यूनिवर्सिटी के पास बुलेट बाइक से 2 लड़के आए और उनमें से एक लड़के ने लड़की को गोली मार दिया। लाश की जांच के बाद पुलिस टीम होटल के सीसीटीवी फुटेज निकलवाकर उसे चेक किया गया। उसमें प्रिया से जुड़ी कई बातें सामने आई थी। इसके बाद प्रिया के पिता से पूछताछ की गई। उन्होंने सब कुछ बता दिया कि कैसे प्रिया और अजय कहाँ मिले, कैसे जान पहचान हुई थी, अजय से पटना क्यों मिलने गई थी, प्लेन का टिकट किसने करा दिया था, और तो और प्रिया पर आरोप लगा रहा था कि उससे 1 लाख रुपए ठगी है। प्रिया शादी की बात तोड़कर वो इंदौर आने वाली थी अपने माँ बाप के पास, लेकिन इससे पहले वो इंदौर आ पाती उसे गोली मार दी गई। प्रिया की हत्या के 8 दिनों के बाद हत्यारा अजय को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। अजय पहले से ही शादीशुदा आदमी था और वो अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ गया था, तभी उसे पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस को अजय के वहाँ आने की जानकारी पहले से थी, इसलिए वहाँ पुलिस वालों को तैनात कर दिया था और उसके आते ही उसे पकड़ लिया था। अजय पटना से होकर दिल्ली भागने का फिराक में था और जब अजय से पूछताछ की गई तो पुलिस को बताने लगा कि प्रिया उसे ब्लैकमेल करने लगी थी। लोगों को ब्लैकमेल करना उसकी आदत थी। इस काम के लिए उसका परिवार भी उसका साथ देता है। पुलिस वाले समझ जाते हैं अपने गुनाह को छुपाने की कोशिश कर रहा था। हत्यारा अजय राघवपुर के बरारी टोला का रहने वाला था। पुलिस उसके गांव वाले घर पर छापा मारा तो उसके वहां से 6 खोखे मिले थे। प्रिया के पिता का कहना था कि अजय पुलिस को बेमतलब की कहानी सुना रहा है। किसी अनजान लड़की से 5-6 दिनों की बातचीत में अजय 1 लाख रुपए से ज्यादा प्रिया पर कैसे और क्यों खर्च करेगा। पुलिस की पूछताछ में अजय प्रिया की हत्या करने का अपराध स्वीकार कर लिया था। अजय की अपनी पत्नी पूजा से बिल्कुल भी नहीं बनती थी, इसलिए वो प्रिया से दूसरी शादी करने वाला था। पहले ही नजर में प्रिया अजय को बहुत अच्छी लगी थी, जिसे वो शादी करने का मन बना लिया था और शादी के बाद वो दिल्ली में रहना चाहता था। लेकिन प्रिया ने उसे शादी करने के लिए मना कर दी थी, क्योंकि प्रिया जान चुकी थी कि अजय कैसा आदमी है और वो गन लेकर घूमता है, जिसे वो कभी शादी नहीं करना चाहती थी। और वो अपने माँ बाप के पास जाने के लिए होटल से निकली थी और तभी रास्ते में अजय ने गोली मार दिया।